कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग हर कोई यूज़ करता है, चाहे वो एक छोटा सा दुकान वाला हो या बड़े से बड़ा बिजनेसमैन। तो ऐसा क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, आइए देखते हैं। आज हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग GIBP के स्टेज 3 का एक सब्जेक्ट है। इसका पेपर जो बनता है टोटल कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे बनता है। तो जिसने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए उसका पेपर आसानी से निकल जाएगा, और जिसने रट्टा लगाया उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ये पेपर। मेरे GIBP के तीनों स्टेजेस फर्स्ट टाइम में निकले हैं, और उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही है, मैं कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को करता हूँ, आसानी से पेपर निकल जाता है। खैर आइए मैनेजमेंट अकाउंटिंग को देखते हैं। बेसिकली हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आज दो चीज़ें देखेंगे, एक थ्योरी की और एक कैलकुलेशन की। दोनों चीज़ें टाइम टू टाइम पेपरों में आती रहती है। बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटरनल आपके मैनेजर्स और HOD की अकाउंटिंग होती है। किस वक्त कैसे क्या डिसीजन लेना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके या कम से कम लॉस हो सके। ठीक है, पहले हम इसको कंपेयर करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग से। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारा क्या होता है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारा क्या होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जैसे आप लोगों ने देखा है, ये एक हिस्टोरिकल बेस्ड अकाउंटिंग होती है। जो कंपनी ने पूरे साल किया है उस चीज को वो अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले करते हैं। तो ये क्या होता है? ये बेसिकली आपका हिस्टोरिकल प्रीव्यू होता है। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपका क्या कहता है? ये फ्यूचर पे आपका डिपेंड करता है कि फ्यूचर में आपको कौन सा कब और क्या डिसीजन लेना है। ठीक है, ये जो होता है आपकी वेबसाइट पे पब्लिकली अवेलेबल होता है। ठीक है, ये जो होता है ये कॉन्फिडेंशियल होता है, सिर्फ आपके इंटरनल मैनेजर्स या HODs इस चीज को जानते हैं। ठीक है, हर किसी के सामने ये डिस्प्ले नहीं होता। तीसरी क्या चीज होती है? आपका जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है वो किसी ना किसी स्टैंडर्ड पे डिपेंड करता है, जैसे गैप का हो गया। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कोई आपका स्टैंडर्ड नहीं होता। हर कंपनी अपना एक स्टैंडर्ड खुद बनाती है जिसके हिसाब से वो काम करते हैं। ये जो मैंने बात की है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, ये अक्सर टाइम टू टाइम पेपर में टॉपिक पूछा जाता है। हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या करते हैं? सेल्स लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल, हमारे पास 100 रुपए की सेल्स हुई। ठीक है, हमने उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट जिसे हम कहते हैं, ये हमने ले लिया जो कि 60 रुपए का है। तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट ये कितना हुआ? हमारे पास 40 का हुआ। ये हमारा होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। लेकिन सेम चीज अगर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में देखेंगे तो वो किस तरीके से ब्रेक होता है? सेल्स जो होती है हमारी वो हुई हमारी 100 रुपए की, लेकिन ये जो कॉस्ट का फिगर है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये हमारा ब्रेक होता है एक फिक्स कॉस्ट में और एक वेरिएबल कॉस्ट में। अब ये होते क्या है? फिक्स कॉस्ट आपकी वो कॉस्ट है जो चाहे आप कोई काम करें या ना करें आपको वो पे करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने रेंट अ कार से एक गाड़ी ली एक दिन के किराए पे, आपको उसका रेंट हर सूरत में भरना है, चाहे आप उस गाड़ी को चलाएं या ना चलाएं। सिमिलरली आपने कोई मशीन लिया, एक महीने का आपको रेंट उसको पे करना है, चाहे आप उस मशीन को इस्तेमाल करें या ना करें। ये आपका होता है फिक्स कॉस्ट। ठीक है, दूसरा आपका वेरिएबल कॉस्ट होता है। ये वो कॉस्ट होती है कि जितनी आप एक्टिविटी को इंक्रीज करोगे उतनी ही पर यूनिट के हिसाब से आपकी कॉस्ट बढ़ती रहेगी। जैसे हमारे फोन की कॉल है, अगर फोन की कॉल इस तरह से है कि 5 रुपए पर मिनट के हिसाब से है, तो आप जितने मिनट्स बात करते रहेंगे 5-5 मिनट के हिसाब से आपकी कॉस्ट बढ़ती रहेगी। ठीक है, अब हम आते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये चीज इंप्लीमेंट करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट, फॉर एग्जांपल, ये 100 जो हमने यूनिट्स बनाए हैं, इसको ये कितने के पड़े? ये जो यूनिट्स हमने बनाए हैं ये हमारे पड़े हैं फॉर एग्जांपल 40 रुपए के। ठीक है, तो इनको यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट था। अब यहाँ पे हमारे पास आता है टर्म कंट्रीब्यूशन मार्जिन।
कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारा क्या होता है, बेसिकली सेल्स जो आपकी हुई है उसमें से जस्ट वेरिएबल कॉस्ट, वो कॉस्ट जो उसको बनाने में लगी है, उसको जब हम निकालते हैं तो ये हमारी होती है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब अगर इसमें से हम फिक्स कॉस्ट जो रिमेनिंग हमारी कॉस्ट थी इसमें से जो हम निकालेंगे तो ये हमारी नेट इनकम हो जाएगी कितनी, 40। अब आप कहेंगे कि जब ये भी 40 है हमारे पास और ये भी 40 है तो इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। चलें, अगर इन केस हमारे पास फ्यूचर में कोई ऐसा डिसीजन आता है कि हमारे पास दो कंडीशन है, दो ऑल्टरनेटिव्स हैं, ऑल्टरनेटिव 1 और ऑल्टरनेटिव 2, दो हमारे पास ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन में है कि हमें मंथली अपने यूनिट्स जो हम 100 बना रहे हैं वही 100 हम यूनिट्स बनाते रहें, ठीक है। लेकिन एक और हमारे पास डिमांड आई है एक चीज की कि अगर हम स्पेशल 50 यूनिट्स हम लोग अगर बनाते हैं तो उस वक्त हम किस चीज को सेलेक्ट करेंगे, इस चीज को सेलेक्ट करेंगे या इस चीज को सेलेक्ट करेंगे, और ये हमें कौन बताएगा, ये चीज हमारी तब पता चलेगी जब हमें ये बताओ कि इसको बनाने पे कितनी कॉस्ट हमारी आ रही है और इसको बनाने पे हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है, ठीक है। उसको हम कंपेयर करेंगे हमारी फिक्स कॉस्ट से और जिसमें हमारी नेट इनकम ज़्यादा आएगी वो चीज़ हम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर यही चीज़ अगर हम इसमें देखते तो इसमें हमें पता ही नहीं चलता कि इसमें से फिक्स कॉस्ट हमारी कौन सी है और वेरिएबल कॉस्ट कहती है कितनी है, हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि इसको बनाने की कॉस्ट इसमें कितनी लग रही है और इसको बनाने की कॉस्ट कितनी लग रही है, हम तो डायरेक्टली 60 यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो हम यूज कर रहे हैं वो इसलिए यूज कर रहे हैं कि ये हमें बताता है कि अगर हमें कोई डिसीजन लेना है फ्यूचर में तो वो डिसीजन हम किस बेसिस पे लेंगे, ठीक है। अब हम एक लेते हैं एग्जांपल। इन केस, ये तो प्रॉफिट की हमने बात की, इन केस हमारे पास सेल्स कुछ भी नहीं होती है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट भी कुछ नहीं होगी और कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी हमारा जीरो होगा। लेकिन हमारे पास जो पीछे हमने देखा फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही थी, 20 रुपए की, तो हमारी जो नेट इनकम आएगी वो आएगी लॉस ऑफ -20, ठीक है। इन केस हमारे पास एक और सिनेरियो, फॉर एग्जांपल ये मशीन की हमें रेंट यहाँ पे लग रही है या हमने कोई जगह ली है जिस पे हम काम कर रहे थे उसका रेंट हमें पे करना पड़ रहा है। एक और हम सिनेरियो लेते हैं, हमारे पास चले सेल्स हो जाती है 20 की, वेरिएबल कॉस्ट हमारा पड़ता है 8 का, इस सिनेरियो में हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन हो जाएगा 12 का, फिक्स कॉस्ट हमारी हो जाएगी वही 20 की 20, तो नेट इनकम हमारी इस सिचुएशन में हो गई -8। अब आप देखें कि लॉस हमें इस सिनेरियो में भी है और लॉस हमें इस सिनेरियो में भी है, लेकिन हम सेलेक्ट क्या करेंगे, हम वो सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमें कम लॉस हो रहा है। जिस तरह हम ये देखते हैं कि जिस सिनेरियो में हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, इसी तरह इसमें हम वो लेंगे कि जिसमें हमें नुकसान कम हो, तो हम ये सिनेरियो लेंगे। और ये सिनेरियो हमें कैसे पता चल रहा है, जब हम वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इस चीज का फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला किस तरह से बनेगा, ये हमारी हो गई सेल्स प्राइस, ठीक है, इसमें से हम निकाल रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट, इसमें से हम निकाल रहे हैं फिक्स कॉस्ट, तो ये हमारी बन जाती है नेट इनकम। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेल्स प्राइस इज इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस नेट इनकम, ठीक है। ये जो हमारे टर्म्स थे माइनस में थे वहां हमने भेजा तो पॉजिटिव में हो जाएंगे। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब अगर हम बुक की ही एक एग्जांपल लेते हैं पेज नंबर 165 पे, ठीक है, वहां पे उन्होंने आपको दिया है कि आपकी एनुअल की जो फिक्स कॉस्ट है वो आपको लग रही है 480,000, ठीक है। आपकी जो सेल्स प्राइस है पर यूनिट की उन्होंने दी है कि आपको पर यूनिट लगेगा 10 रुपए का, वेरिएबल कॉस्ट जो आपकी पर वो आपकी लगेगी 6 रुपए पर यूनिट का। आपको इसका ब्रेक इवन निकालना है। अब समझ लेते हैं कि ब्रेक इवन होता क्या है।
ब्रेक इवन एक ऐसा पॉइंट होता है, ब्रेक इवन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां आपका नेट इनकम इज इक्वल्स टू जीरो हो जाए, यानी कि आप इतना काम करें, इतनी चीजें बनाएं कि आपको ना लॉस हो ना प्रॉफिट हो। ठीक है, तो हमें वो पॉइंट निकालना है, वो चीजें निकालनी है, उतनी यूनिट्स हमें यहाँ पे बनाने हैं कि हमारी जो नेट इनकम हो वो जीरो आ जाए। ठीक है, अब चीज ये है कि इन्होंने यूनिट्स में दिया हुआ है, टोटल आपको नहीं बताया हुआ है। ठीक है, टोटल तो हमें वो यूनिट्स हमें निकालना है। ये याद रखिएगा कि किसी भी चीज की प्राइस, जैसे सेल्स की अगर हमें प्राइस निकालनी है तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेल्स प्राइस। ठीक है, सिमिलरली वेरिएबल कॉस्ट जब हम करेंगे तो उसमें भी यही हो जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब इसी सवाल को हम इस फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं। ठीक है, तो हमारी ये सेल्स प्राइस हो गई हमारी 10, ये हो गए हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट सेम यूनिट्स प्लस फिक्स कॉस्ट जो हमारी 480,000 है, प्लस नेट इनकम इस सिनेरियो में हमारी कितनी है, जीरो। ठीक है, अब ये 10x 6 आपका वहां चला जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हो गया 480,000, ये आपका हो गया 4x इज इक्वल्स टू 480,000। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये आपके बन जाएंगे 120,000 यूनिट्स। यानी कि जब हम ये यूनिट्स बनाएंगे तो हमें हमारी नेट इनकम जीरो हो जाएगी। इस चीज को हम प्रूफ करके भी देख लेते हैं। सेल्स प्राइस हमारी थी 10 रुपए और हम बना रहे हैं 120,000, ये हमारे हो गए 1.2 मिलियन। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट हमारी हो गई 6 रुपए, ये 120,000, और ये हमारी हो गए 720,000। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन इस सिनेरियो में हमारा हो गया 480,000। इसमें से हम फिक्स कॉस्ट निकाल देंगे जो हमारी 480,000 ही थी, तो हमारा नेट इनकम क्या आया, बिल्कुल जीरो। अब एक एग्जांपल ले लें, फर्ज करें आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं कि आपको नेट इनकम 1 लाख रुपए चाहिए। उस सिनेरियो में आप क्या करेंगे, सिंपल करेंगे, सेम आपका यही फॉर्मूला हो जाएगा, 10x इज इक्वल्स टू 6x प्लस 480,000। अब यहां नेट इनकम आपकी आ जाएगी 1 लाख रुपए की। ठीक है, यहां पे आपका 4x हो गया, ये आपका हो गया 580,000, और यहाँ पे x के जो आपकी हो जाएंगे वो हो जाएंगे 145,000 यूनिट्स। अब यही यूनिट्स आप अगर यहां करके देखें, 145 यहां मल्टीप्लाई कर दें, 145,000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास यहां हो जाएगा 1450 और 1000। ठीक है, अगर यहां पे भी दोबारा हम वही करेंगे तो इस केस में हमारे पास आ जाएगा 870,000। हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन उस केस में आ जाएगा 580,000, और 580,000 में से जब आप 480 को निकालोगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 लाख का प्रॉफिट। ठीक है,
ये जो हमारा टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये हर साल एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट आता रहता है, ब्रेक इवन पॉइंट्स के नाम से। आपको दे दिया जाते हैं मुख्तलिफ सिनेरियोज और कहा जाता है आप इसके ब्रेक इवन पॉइंट्स निकालें या आप पर्टिकुलर नेट इनकम पे आपको इसका जवाब निकालना है। सो ये था हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो आपको एक अंदाज़ा हो गया होगा कि बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग में है क्या। टोटल कॉन्सेप्शुअल है, ये आपने देख लिया होगा। कॉन्सेप्शुअली आप करेंगे मज़े से निकल जाएगा, कॉन्सेप्शुअली नहीं करेंगे, याद करेंगे बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।